अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो आप सबको अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए सर्दियों में बनने वाले बहुत स्पेशल कबाबों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि इन कबाबों की मदद से आपको सेहत और जायका दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से ये मज़ेदार और झटपट बनने वाले कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये कबाब बनाने के लिए हमें बहुत ही कम और बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और तकरीबन ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है। अगर आप बड़े साइज़ की ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 स्लाइस ले लें। ये मेरे पास 2 अंडे हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, और ये 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। इसी के साथ इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। अब मैं एक ग्लास में बिल्कुल सादा पानी लूँगी और ये जो मेरे पास 3 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं इन्हें मैं पानी की मदद से बिल्कुल गीला करके नरम कर लूँगी। ब्रेड के इन स्लाइसेस के ऊपर पानी डालने के बाद जब ये नरम हो जाएंगे तो अब मैं इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ के इनका तमाम जो एक्सेस वाटर है वो निकाल दूँगी। यहाँ कोशिश करें कि आप जितने अच्छे तरीके से इन्हें निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लीजिए, हमारी ब्रेड जो है वो कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैंने जो 2 अदद अंडे बॉयल करके छील लिए थे इन्हें मैं किसी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। अंडों को अच्छे से ग्रेट करने के बाद अब बाकी के तमाम मसाले जिनकी मिकदार मैंने आपको पहले ही बता दी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इन तमाम मसालों को इसमें शामिल करने के बाद अब बारी आती है उस ख़ास इंग्रेडिएंट्स की जिसकी मदद से हमारे कबाब जो हैं उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जी हाँ, इस पॉइंट पर अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब मैं इन तमाम मसालों को ब्रेड के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ अगर आपको लगे कि आपने जो मसाला तैयार किया है वो बहुत ही नरम है और कबाब बनाने में परेशानी होगी तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार और चटपटा सा कबाबों का मसाला बनकर तैयार है। अब मैं हाथों पर ऑयल लगाते हुए इसके कबाब बना लूँगी। आप जिस शेप में चाहें इसके कबाब तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसके जो कबाब हैं वो रेडी हो रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे जो हमारे कबाब हैं उन्हें बनाकर तैयार कर लेंगे। कबाबों को तैयार करने के बाद अब बारी आती है इन पे क्रिस्पी सी कोटिंग करने की। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तिल शामिल करने की वजह से हमारे कबाबों का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास तिल मौजूद नहीं हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकती हैं। अब हम 1 बाय 1 इन तमाम कबाबों को इन क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि इन पे एक क्रिस्पी सी लेयर आ सके।
तमाम कबाबों की अच्छे से कोटिंग करने के बाद यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑन और तवे पर ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इन कबाबों को इसके ऊपर 1 बाय 1 रखते हुए फ्राई कर लूँगी। यहाँ आप चाहें तो आप इन कबाबों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कबाब वगैरह फ्राई करने के लिए तवे का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि तवे पर इन्हें पलटना बहुत आसान होता है। अब हम इन कबाबों को लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारे कबाब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे हम इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो कबाब बनाए हैं वो कितनी आसानी से फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई करने के दौरान बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। इसी तरीके से हम बाकी के कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से ये सर्दियों के स्पेशल कबाब बनकर तैयार हैं। इस तरीके से कबाब बनाकर आप अपने उन बच्चों को भी अंडा खिला सकते हैं जो सिंपल अंडे खाना पसंद नहीं करते। आप भी अपने घर में ये कबाबों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। इसी के साथ अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।